हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का क्लास हमारा डीएड आईडी एचआई वीआई सेकेंड ईयर से रहेगा। आईडी एचआई वीआई सेकेंड ईयर से रहेगा, ठीक है। जिसमें पेपर है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। पेपर नंबर की बात करें, आईडी में पेपर 11 है, एचआई में पेपर 4 है और बीआई का भी पेपर 11 है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। टॉपिक है हमारा एसएसए यानी कि सर्व शिक्षा अभियान। तो आज का टॉपिक हमारा सर्व शिक्षा अभियान रहेगा, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान क्या है इसके बारे में जानेंगे, क्या क्या इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं और कब इसको प्रारंभ किया गया था, शुरू किया गया था, इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं और इसके केंद्र कौन कौन से हैं, ठीक है। कार्य क्षेत्र केंद्र हो गए या केंद्रित क्षेत्र हो गए, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक आपका एग्जाम के लिए 5 नंबर में आता ही आता है। आईडी एसएस पूछ सकता है आपसे या फिर एसएस से पूछ सकता है, दोनों में से एक आना ही आना है। 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा सभी सेकेंड ईयर के, ठीक है। एसएसए शॉर्ट फॉर्म सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान क्या है दोस्तों? सर्व शिक्षा अभियान एक शैक्षणिक कार्यक्रम है, ठीक है, जो क्या है प्रारंभिक शिक्षा के लिए या प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि भारत के सभी बच्चे क्या है प्रारंभिक शिक्षा को भलीभांति ग्रहण कर सके, ठीक है। तो सर्व शिक्षा अभियान देखिए दोस्तों, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको एक एक नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान, एसएसए का मतलब सभी समझते हैं। सर्व शिक्षा अभियान ये क्या है? ये एक कार्यक्रम है, ठीक है। यह एक कार्यक्रम है। जब सर्व शिक्षा अभियान, कौन सा कार्यक्रम है? सर्व में सभी के लिए, शिक्षा का मतलब आप सभी समझते हैं, अभियान का मतलब हम कह सकते हैं एक अभियान एक होड़, यानी कि सभी के शिक्षा के लिए एक अभियान चलाया गया है। जो कब शुरू हुआ था? अभियान कार्यक्रम है, कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 2001 में, ठीक है। कब शुरू हुआ था दोस्तों? 2001 में हुआ था। किसके द्वारा ये शुरू किया गया था? इसके संस्थापक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। किस देश में चलाया गया, शुरू किया गया? भारत में चलाया गया। किस मंत्रालय से संबंधित है? तो शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। इसका सिद्धांत क्या था? इसका सिद्धांत था सभी के लिए शिक्षा। सभी के लिए मतलब शिक्षा का मतलब हो गया इसमें सामान्य बच्चे, विशेष बच्चे, ठीक है, सभी जनजाति के बच्चे, ठीक, सभी वर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा, इसका ये एक सिद्धांत था, ठीक। अब सर्व शिक्षा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान एक निश्चित समय अवधि के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के लिए सार्वभौमिकरण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। क्या था सर्व शिक्षा अभियान? सर्व शिक्षा अभियान एक निश्चित अवधि के अंदर, यानी कि एक निश्चित अवधि निश्चित की गई थी, एक समय निश्चित किया गया था। उस अवधि के अंतर्गत या उस अवधि के अंदर ही सार्वभौमिकरण यानी कि सभी के लिए एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य बना दिया गया। यानी कि वो कह रहे हैं कि 86वें संशोधन के बाद आज एसएसए के माध्यम से जो बच्चे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया 86वें संशोधन के बाद, ठीक है। जिसमें क्या था कि 14 वर्ष तक के बच्चे निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध शिक्षा उनको उपलब्ध कराना था और अनिवार्य बना दिया गया। एसएसए पूरे देश में राज्य सरकार की सहभागिता से चलाया जा रहा है, यानी कि एसएसए क्या है? पूरे देश में राज्य सरकार की सहभागिता द्वारा क्रियान्वयन रूप से चलाया जा रहा है और निःशुल्क, और ताकि देश के 11 लाख गांव, यानी कि इसलिए चलाया जा रहा है ताकि देश के 11 लाख गांव के 19.2 लाख बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जा सके, ठीक है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वैसे गांव में जहां, यानी कि उन गांव में जहां पर अभी
स्कूल सुविधा नहीं है, यानी कि उन गांव में जहां पर विद्यालय नहीं है शिक्षा के लिए, ठीक है, नए स्कूल खोलना और विद्यमान इसका स्कूलों में अतिरिक्त क्लास, यानी कि अतिरिक्त का मतलब हम कह सकते हैं वहां एक्स्ट्रा क्लासेस लगाना, ठीक है, टॉयलेट, पीने का पानी, मरम्मत निधि, स्कूल सुधार निधि प्रदान करें। उस सशक्त बनाए जाने में भी योजना है, यानी कि ये एक ऐसी योजना बता रहे हैं, इस योजना के अंतर्गत ऐसे ऐसे स्थानों पे हम कह सकते हैं ऐसे ऐसे गांव में जहां पर अभी तक स्कूल नहीं थे वहां पर स्कूल उन्होंने खोलना है, ठीक है, नए स्कूल बनाने हैं जहां पर उनको एक्स्ट्रा क्लासेस देनी है, टॉयलेट का मैनेजमेंट करना है, पानी पीने का मैनेजमेंट करना है, और वो कह रहे हैं मरम्मत निधि, यानी कि वहां पर जो रिपेयरिंग होनी है, रिपेयरमेंट होनी है, वो चीज सारी चीजें वहां पर रिसोर्सेस देनी है उन्होंने, ठीक है, सुधार निधि यानी कि वहां का जो करेक्शन है वो करना है उन्होंने, निधि प्रदान कर उसे सशक्त बनाए जाने की भी योजना है, क्या, एसएसए, ठीक है। वर्तमान में कार्यरत स्कूल जहां शिक्षकों की संख्या अपर्याप्त है, यानी कि वो कह रहे हैं वर्तमान में जहां पर शिक्षकों की कमी है, अपर्याप्त का मतलब है पर्याप्त ना होना यानी कि कमी होना, जिन विद्यालय में शिक्षकों की कमी है वहां अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान का बालिका शिक्षा और जरूरतमंद बच्चों पर खास जोर है, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान का क्या है, बालिकाओं के लिए शिक्षा, क्योंकि इसका एक नारा था ना, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ सब पढ़े और सब बढ़े, तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या है, सर्व शिक्षा अभियान का बालिका शिक्षा और जरूरतमंद बच्चों पर खास जोर देना है। साथ ही सर्व शिक्षा अभियान का देश में व्याप्त डिजिटल दूरी को समाप्त करने के लिए कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने की योजना है। अगर हम बात करें कि आखिर है क्या एसएसए, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, ये इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य होता है, तो देखिए दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक स्पष्ट समय सीमा के साथ कार्यक्रम है, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है, सर्व शिक्षा अभियान सार्वभौमिक सभी के लिए प्रारंभिक, यानी कि भारतवर्ष के जितने भी बच्चे हैं जो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक स्पष्ट समय सीमा के साथ एक कार्यक्रम है, ठीक है। पूरे देश के लिए गुणवत्ता युक्त आधारभूत शिक्षा की मांग का जवाब है, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है, सर्व शिक्षा अभियान एक ऐसा कार्यक्रम है जो पूरे देश की गुणवत्ता युक्त यानी कि अच्छी क्वालिटी वाली एजुकेशन आधारभूत शिक्षा की मांग का एक जवाब है, जो कि हमारे भारत देश के लिए शिक्षा की आवश्यकता थी, उस आवश्यकता का जवाब है, या मांग को पूरा करना है। फिर कह रहे हैं एसएससी आधारभूत शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का एक अवसर है, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है, इसके आधार से कह रहे हैं शिक्षा के माध्यम से, यानी कि जब सभी बच्चे विद्यालय जाएंगे तो शिक्षा के माध्यम से क्या होगा, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का एक अवसर प्रदान किया जाएगा और उनको अवसर प्राप्त हो पाएगा। सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन में पंचायती राज या संस्थाओं, स्कूल प्रबंधन समिति, ग्रामीण व शहर की गंदी बस्ती स्तरीय शिक्षा समिति, अभिभावक शिक्षक संगठन, अभिभावक संगठन, जनजाति, ठीक है, स्वयं परिषद और अन्य जमीन से जुड़े जितने भी संस्थाओं को प्रभावी रूप से शामिल करने का प्रयास है, यानी कि सर्व शिक्षा के अंतर्गत देखिए सबसे पहले कह रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन में, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन में सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा या इसके माध्यम से पंचायती राज संस्था, यानी कि पंचायती राज संस्थाएं जहां पर छोटी छोटी संस्थाएं खोली गई हैं, ठीक है, उनके लिए, ठीक है, स्कूल प्रबंधन के लिए यानी कि स्कूल मैनेजमेंट के लिए उसमें, ठीक है, समिति ग्रामीण व शहरी यानी कि गांव और शहर के लिए भी है, गंदी बस्ती स्तरीय शिक्षा समिति, गंदी बस्ती वो कह रहे हैं ऐसी मलिन बस्तियां जहां पर शिक्षा का कोई भी प्रबंधन नहीं है, अभिभावक शिक्षक संगठन यानी कि पेरेंट टीचर मीटिंग, ठीक है, पेरेंट्स एसोसिएशन हो गया, जातीय, ठीक है, स्वयंसेवी परिषद और अन्य जमीन से जुड़े जितने भी संस्थाओं को प्रभावी रूप से शामिल करने का एक प्रयास है, ठीक है, किसके माध्यम से, सर्व शिक्षा के माध्यम से।
कह रहे हैं सर्व शिक्षा पूरे देश में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति है। ठीक, केंद्र राज्य एवं स्थानीय सरकार के बीच सहभागिता व राज्यों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का अपना दृष्टिकोण विकसित करने का एक सुनहरा अवसर है और एसएसए। तो देखिए दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान क्या है, यहाँ पर हमें समझ आ गया कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है। उन जगहों पर विद्यालय खोलना है जहां पर विद्यालय नहीं है, उन बस्तियों के बच्चों को पढ़ाना है जहां बस्तियों के बच्चों तक शिक्षा का कोई भी साधन नहीं है या वहां विद्यालय नहीं है, और सभी शहरी गांव सभी बच्चों को एक साथ जुट करना है, सामाजिक न्याय और सहिष्णुता को बढ़ाना है, उनको एक अवसर प्रदान करना है। ठीक है, और कह रहे हैं जितने भी हमारे शिक्षा के माध्यम से जो जुड़ सकते हैं, ठीक है, राज्य पंचायती राज हो गए, यहाँ पर कह रहे हैं कि शिक्षक संघ, अभिभावक संघ, ठीक है, और गंदी बस्तियां, जनजाति स्वास्थ्य और परिषद और जमीन से जुड़े जितने भी संस्थाएं होंगी उन सब तक इस कार्यक्रम का लाभ पहुंचाना है। ठीक है, एसएसए के केंद्रित क्षेत्र कौन कौन से हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एसएसए किसे केंद्रित मानता है। एक हर किसी कार्य का एक केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, यानी कि हम जैसे कि किसी चीज की बात करें कि हमारा केंद्र बिंदु क्या है, यानी कि हमारा एक सेंटर क्या है, किसी चीज का बेस क्या है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसके कुछ निम्नलिखित क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों पर ये कार्य करता है। सबसे पहला क्षेत्र है वैकल्पिक स्कूली व्यवस्था, यानी कि वैकल्पिक स्कूली व्यवस्था का मतलब हो गया कि शिक्षा के लिए स्कूली व्यवस्था। वैकल्पिक का मतलब अगर एक नहीं तो दूसरा, उसके अलावा, यानी कि सामान्य के अलावा, यानी कि जो हमारे पास एक साधन खत्म हो चुका है उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प होना, तो वह एक वैकल्पिक शिक्षा है, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, दूसरा है विशेष जरूरतमंद बच्चे, यानी कि विशेष जरूरतमंद बच्चे, वे बच्चे आ गए, इसमें सामान्य बच्चे भी आ गए, पिछड़े बच्चे भी आ गए, विकलांग बच्चे भी आ गए। ठीक है, और उन मलिन बस्तियों के बच्चे आ गए जहां पर जिनको नकारा जाता है, वे सारे उन जरूरतमंद बच्चे आ गए। ठीक है, कह रहे हैं सामुदायिक एकजुटता या संगठन, यानी कि सामुदायिक एकजुटता या संगठन इसलिए कह रहे हैं, समुदाय का जो जितने भी लोग रह रहे हैं समुदाय में, उन सभी समुदाय के समूह में एकजुटता यानी कि एकता लाना। ठीक है, और उनका संगठन करना। ठीक, बालिका शिक्षा को भी इन्होंने केंद्रित माना है। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता को भी इन्होंने केंद्रित माना है। ये 5 क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों पर ये कार्य करते हैं। ठीक, इसके उद्देश्य कौन कौन से दोस्तों, उद्देश्य भी इसके निम्नलिखित उद्देश्य दिए गए हैं एसएसए के सर्व शिक्षा अभियान के। पहला उद्देश्य है सभी बच्चों के लिए वर्ष 2005 तक प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्र वैकल्पिक विद्यालय बैक टू स्कूल शिविर को उपलब्ध कराना या उपलब्धता देना उनको। ठीक है, यानी कि 2005 तक जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों को इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के लिए उनमें क्या करना है, प्रवेश दिलाना है, वैकल्पिक विद्यालय बैक टू स्कूल की शिविर उपलब्धता प्रदान करना। दूसरा उद्देश्य है सभी बच्चे 2007 तक 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें, यानी कि एक उद्देश्य था इनका कि जितने भी बच्चे हैं 2001 से लेकर 2007 तक, ठीक है, 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा को पूरा कर लें, ये एसएसए का उद्देश्य था। नेक्स्ट कह रहे हैं सभी बच्चे 2010 तक 8 वर्षों की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें। नेक्स्ट है संतोषजनक कोटि की प्रारंभिक शिक्षा जिसमें जीवन उपयोगी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया हो और उस पर बल देना, यानी कि ऐसी शिक्षा देनी है प्रारंभिक शिक्षा जो जीवन उपयोगी हो, यानी कि हमारे आने वाले भविष्य के लिए उपयोगी हो, कार्यात्मक कार्यों के लिए उपयोगी हो, और जीवन में छोटे छोटे कदमों पर जिस शिक्षा की हमें जरूरत पड़ती है उस प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करना या उपलब्ध कराना, उस पर बल देना है, यानी कि जीवन के लिए उपयोगी हो आने वाले भविष्य में। नेक्स्ट कह रहे हैं स्त्री पुरुष असमानता तथा सामाजिक वर्ग भेद को 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर समाप्त करना, यानी कि जो हमारी लिंग भेदभाव था, यानी कि हमारे जेंडर को लेकर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो कह रहे हैं यहाँ पर लड़का या लड़की, पुरुष या महिला, उनमें जो असमानता थी उस असमानता को समाप्त करना है, जातीय भेदभाव को खत्म करना है, लिंग भेदीय भेद को खत्म करना है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि 2007 तक प्राथमिक स्तर तक 2007 तक प्रारंभिक स्तर पर इस चीज को खत्म करने का उनका उद्देश्य था। नेक्स्ट है वर्ष 2010
तक सभी बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना, यानी कि 2010 तक भारत के जितने भी बच्चे हैं 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को 2010 तक विद्यालय में बनाए रखना एक एसएसए का उद्देश्य था। तो ये हमारे उद्देश्य थे किसके, सर्व शिक्षा अभियान के। आपको टॉपिक एग्जाम में बस क्या पूछेगा, 5 नंबर में आपको एसएसए दे देगा। एसएसए के बारे में आपने बताना है कैसे करना है, और एसएसए को आपने 150 शब्दों में पूरा बताना है, किस तरीके से बताना है। आप हर एक बिंदु को आप डिटेल कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, ठीक है। और जिस तरीके से उद्देश्य दिए हैं, इन उद्देश्यों का आप बारी बारी करके क्या करेंगे, हर एक उद्देश्य को आप पॉइंट में बनाएंगे, हेडिंग करेंगे और उसके बाद उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, और बाकी ये मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से लिखा है कि ताकि इजिली आपको समझ भी आ जाए और व्हाइट बोर्ड पे पूरा रिलेवेंट रह सके। तो इस तरीके से आपको एसएसए के बारे में थोड़ा बताना है, क्या है उसके बारे में बताना है, उसका लक्ष्य उद्देश्य क्या है, केंद्रित क्षेत्र कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं और उसके उद्देश्य कौन कौन से हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसमें कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच।